नमाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला मैं आज आप लोगों के सामने क्लियर करने जा रहा हूं और ये मसला ऐसा है जिसके बारे में बहुत कमेंट किए जा रहे थे, मेल भी किए गए और ऑफलाइन भी ये मसला बहुत पूछा जाता है। और वो मसला क्या है कि छूटी हुई रकात कैसे पूरी करें। हम लोग मस्जिद में जाते हैं तो कभी इमाम साहब एक रकात पढ़ा चुके होते हैं, कभी दो, कभी तीन, कभी पूरी रकात हमारी निकल जाती हैं, पूरी जमात निकल जाती है। तो अब ये छूटी हुई जो रकातें हैं ये कैसे कंप्लीट करें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा ये मसला आपको समझाने का। इसी वजह से मैं एक एक करके समझाऊंगा, थोड़ी सी के लिए बड़ी भी हो सकती है, लेकिन देख लीजिएगा, गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। एक बार में ना समझ आए तो दो बार देखिएगा, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके जितने भी परेशान करने वाले मसले हैं छूटी हुई रकात पूरी करने के बारे में, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में आप जितने भी कमेंट करेंगे उसको मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपकी नमाज़ें सही कराना ये मेरी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। एज ए इस्लामिक स्कॉलर ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी ताकत के मुताबिक आप तक दीन की बातें पहुंचा सकूं और आपकी नमाज़ें, रोज़ा और फ़र्ज़ इबादत सही करा सकूं। सबसे पहली बात आती है, मैं दो रकात, क्योंकि फ़जर में दो रकात होती हैं तो फ़जर की नमाज़ से मैं आप शुरू करता हूं। हम मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब एक रकात पढ़ा चुके होते हैं तो बहुत ईजी है। इमाम साहब जब सलाम फेरेंगे हम सीधे खड़े हो जाएंगे और अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाएंगे और अपनी नमाज़ पूरी कर लेंगे। अब हम मस्जिद में पहुँचे, इमाम साहब दो रकात पूरी पढ़ा चुके थे, फ़जर की नमाज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो हम इमाम साहब के साथ शामिल हो जाएंगे। इमाम साहब सलाम फेर देंगे तो हम खड़े होंगे और जैसे दो रकात अपनी अलग पढ़ते सेम ऐसे ही दो रकात पढ़ेंगे। ये बात अच्छे तरीके से समझ लें, जब हमारी पूरी रकात निकल जाएँ किसी भी नमाज़ की, जैसे ज़ोहर की चारों रकात हमारी निकल जाएँ, असर की चारों निकल जाएँ, मगरिब की तीनों निकल जाएँ, फ़जर की दोनों निकल जाएँ, तो जब हमारी पूरी रकात निकल जाएं सारी की सारी और इमाम साहब को हम बिल्कुल अत्तहियात में पाएँ, तो ऐसी सूरत में इमाम साहब के साथ हम शामिल हो जाएं और इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद हम अपनी नमाज ऐसे कंप्लीट करें जैसे कि बिल्कुल अलग पढ़ते। हम जैसे अपनी अलग नमाज़ पढ़ते ना, तो जैसे पढ़ते सेम ऐसे ही अगर हमारी सारी रकात निकल जाएंगी तो हम सेम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ये मसला अच्छे तरीके से समझ गए। अब बात करता हूँ मैं ज़ोहर की। फ़जर की तो आप समझ गए, अब ज़ोहर की बात करता हूँ मैं। हम मस्जिद में गए, इमाम साहब एक रकात पढ़ा चुके थे ज़ोहर की नमाज़ की, तो हम नमाज में शामिल हो जाएंगे। इमाम साहब जब सलाम फेरेंगे तो हम सीधे खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद हम कोई सूरत मिलाएंगे और सूरत मिलाने के बाद रुकू करेंगे, सजदे करेंगे और अपनी नमाज़ कंप्लीट कर लेंगे। सजदे करने के बाद तैयात में बैठेंगे, तैयात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और नमाज़ सलाम फेर के कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा मसला ये है कि हम ज़ोहर की नमाज़ में मस्जिद गए, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, ज़ोहर हो, असर हो या इशा हो, क्योंकि चार रकात ज़ोहर में भी होती हैं, असर में भी होती हैं और इशा में भी होती हैं, सेम मसला है। हम मस्जिद में गए, इमाम साहब दो रकात पढ़ा चुके थे। अब ये छूटी हुई दो रकात कैसे कंप्लीट करेंगे। हम जमात में शामिल हो गए, इमाम साहब जब सलाम फेर देंगे तो हम अल्लाह अकबर कहकर सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े होने के बाद हम अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ के बाद कोई सूरत मिलाएंगे, उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे, फिर सजदे करेंगे। सजदे करने के बाद फिर हम सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े होने के बाद फिर हम अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद फिर हम कोई सूरत मिलाएंगे और उसके बाद फिर रुकू करेंगे। रुकू करने के बाद फिर सजदे करेंगे और सजदे करने के बाद फिर अत्तहियात में बैठ जाएंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ और रब्बाना आतिना पढ़ेंगे और सलाम फेरने के बाद अपनी नमाज़ कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया जब हमारी दो रकातें निकली हों। अब तीसरा मसला ये है कि हम मस्जिद में जाते हैं और हमारी तीन रकात निकल जाती हैं, चौथी रकात में हम इमाम साहब को पाते हैं। ये है मसला बहुत ज़्यादा टिपिकल, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला, जिसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब तीन रकातें निकल जाती हैं हमारी और हम एक रकात इमाम साहब के साथ पढ़ लेते हैं, एक रकात हमें मिल जाती है, अब ये छूटी हुई तीन रकात ये कैसे कंप्लीट करें। अब इसको समझ लें आप। जब हम मस्जिद गए, इमाम साहब के साथ हम शरीक हुए, तीन रकातें इमाम साहब पढ़ा चुके थे, एक रकात हमने पा ली। अब ये छूटी हुई तीन रकात कैसे पूरी करेंगे। जब इमाम साहब सलाम फेर देंगे तो हम अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कहकर जब हम खड़े होंगे तो हम अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे और अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद हम कोई सूरत भी मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद फिर हम अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। फिर रुकू करने के बाद फिर सजदे करेंगे और सजदे करने के बाद हम फिर सीधे खड़े नहीं होंगे, फिर हम अत्तहियात में बैठ जाएंगे। अत्तहियात में बैठ जाने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे और अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर हम अल्लाह अकबर कहकर सीधे खड़े हो जाएंगे।
अल्लाह अकबर कहकर जब सीधे खड़े हो जाएंगे तो फिर हम अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, और अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद फिर हम सूरत मिलाएंगे, और सूरत मिलाने के बाद फिर हम रुकू में चले जाएंगे, रुकू में जाने के बाद फिर सजदे करेंगे, और सजदे करने के बाद फिर हम अल्लाह अकबर कहकर सीधे खड़े हो जाएंगे चौथी रकात अपनी पूरी करने के लिए। सीधे खड़े होने के बाद फिर हम सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई सूरत नहीं मिलाएंगे, सिर्फ अलहम्दु शरीफ। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद फिर हम रुकू करेंगे, सजदे करेंगे, सजदे करने के बाद अत्तहियात में बैठ जाएंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, रब्बना आतिना पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद सलाम फेर कर अपनी नमाज़ कंप्लीट कर देंगे। ये है जब वो मसला जब हमारी 3 रकात निकल जाती हैं। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारी 3 रकात निकल जाती हैं तो इमाम साहब के सलाम फिरने के बाद हम जो खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, फिर सूरत पढ़ते हैं, फिर रुकू करते हैं, फिर सजदा करते हैं, तो हम सीधे खड़े होंगे या बैठेंगे? तो इसको समझ लें, हम इमाम साहब के सलाम फिरने के बाद जो अपनी 1 रकात पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम सीधे खड़े नहीं होंगे डायरेक्ट, बल्कि अत्तहियात में बैठेंगे। क्योंकि वो हमारी दूसरी रकात है। अत्तहियात में बैठने के बाद फिर हम सीधे खड़े होंगे, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू करेंगे, सजदे करेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहकर सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर अब हमारी चौथी रकात होगी। फिर इस तरह से नमाज कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया ज़ोहर की बात। अब आ जाए अब मगरिब में। मगरिब में हमारी रकात निकल जाती है 1। तो बहुत आसान है, इमाम साहब सलाम फिरेंगे, हम अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत मिलाएंगे, फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे, सजदे करेंगे और अपनी नमाज़ कंप्लीट कर लेंगे। बहुत आसान है। अब मगरिब की नमाज में भी दिक्कत कहाँ आती है? जब हमारी 2 रकातें निकल जाती हैं तब हमें दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? इमाम साहब 2 रकात पढ़ा चुके थे, अब तीसरी रकात हमें मिली, अब इमाम साहब ने सलाम फेरा, सलाम जब इमाम साहब ने फेर दिया, अब हम ये छूटी हुई 2 रकात कैसे कंप्लीट करें? तो बहुत आसान है, समझने की कोशिश करें। इमाम साहब ने जब सलाम फेर दिया तो हम अल्लाह अकबर कहकर सीधे खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद हम अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाएंगे, और सूरत मिलाने के बाद फिर हम रुकू में चले जाएंगे, रुकू से उठेंगे, फिर सजदे में चले जाएंगे। सजदे करने के बाद इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सीधे खड़े होना है या अत्तहियात में बैठना है। तो इसको खूब अच्छे तरीके से समझ लें, आपको सजदे करने के बाद अत्तहियात में बैठना है, क्योंकि ये आपकी दूसरी रकात, और दूसरी रकात में अत्तहियात में बैठा जाता है। पहली रकात में जो आप अत्तहियात में बैठे वो तो इमाम साहब की वजह से बैठे, तो हम इमाम साहब के सलाम फिरने के बाद अलहम्दु शरीफ, सूरत, रुकू, फिर सजदे करने के बाद अत्तहियात में बैठ जाएंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे और अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ के बाद फिर सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू करेंगे, सजदे करेंगे, और सजदे करने के बाद अत्तहियात में बैठ जाएंगे। अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआ मासूरा पढ़ेंगे, रब्बना आतिना या अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी। उसके बाद सलाम फेर देंगे, नमाज़ हमारी कंप्लीट हो गई। तीनों निकल जाएं तो आपको मैं समझा चुका हूँ कि जब भी कभी सारी रकातें निकल जाएं तो नॉर्मल आप जैसे अलग नमाज़ पढ़ते अपनी, सेम ऐसे ही इमाम साहब के सलाम फिरने के बाद अपनी छूटी हुई रकातें पूरी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ छूटी हुई रकात कैसे पूरी करनी है ये मसला आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस मसले को शेयर करें, और अगर इस क्लिप को देखने के बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, एज ए टीचर, एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड, आप बेफिक्र होकर कमेंट करिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लिप में सारे मसाइल जो आप कमेंट करेंगे वो कवर करने की कोशिश करूँगा। एक इम्पॉर्टेंट मसला और बता दूँ कि जब हम इमाम साहब के साथ शामिल हो जाते हैं और अपनी छूटी रकात पूरी करते हैं तो सुबहानकल्लाह नहीं पढ़ेंगे, सुबहानकल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।